वेलकम टू माय चैनल माय पैशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, हम असाइनमेंट का तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं MSD 4 का। जयशंकर प्रसाद के नाटक और रंगमंच संबंधी निबंधों के आधार पर उनकी नाट्य दृष्टि पर विचार कीजिए। उत्तर है आपके सामने। जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि एक विस्तृत विश्लेषण। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने नाट्य साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर गंभीर चर्चा के माध्यम भी थे। उनके नाटकों और रंगमंच संबंधी निबंधों के गहन अध्ययन से उनकी नाट्य दृष्टि के कई पहलू सामने आते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक और राष्ट्रीयता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंदी साहित्य के जो छायावाद के 4 स्तंभ जो माने गए हैं, उनमें पंत, प्रसाद और निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद अभी बताया है, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख उसके छायावाद युग के स्तंभ हैं हिंदी साहित्य के, और ये बहुत ही अत्यधिक फेमस हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं ये। आगे चलते हैं हम। ऐतिहासिकता और राष्ट्रीयता। प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों को अपने नाटकों का विषय बनाया। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटक भारतीय इतिहास की गौरवशाली परंपरा को जीवित करते हैं। उनके लिए इतिहास केवल अतीत का दस्तावेज ही नहीं था, बल्कि वर्तमान के लिए प्रेरणा स्रोत था। वे चाहते थे कि भारतीय समाज अपने गौरवशाली अतीत को याद करे और उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान में राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान का निर्माण करे। आगे देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व। प्रसाद के नाटक भारतीय संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं से ओतप्रोत हैं। उन्होंने अपने नाटकों में भारतीय धर्म, दर्शन और साहित्य के गहरे अध्ययन का परिचय दिया है। उनके नाटक भारतीय जीवन मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज और राजनीतिक पर व्यंग्य। प्रसाद के नाटक केवल इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि वे समाज और राजनीतिक पर व्यंग्य करते हैं। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और सामाजिक विषमताओं का तीखा प्रहार किया। वे चाहते हैं कि समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो और एक नए समाज का निर्माण हो। आगे चलते हैं हम। नाट्य शिल्प में नवीनता। प्रसाद के नाटक शिल्प में कई नवीन प्रयोग किए। उन्होंने पारंपरिक भारतीय नाट्य शैली और पाश्चात्य शैली का समन्वय कर एक नई नाट्य शैली का विकास किया। उनके नाटकों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, संवादों की प्रभावशीलता और दृश्यों का संजीव वर्णन देखने को मिलता है। रंगमंच के प्रति समर्पण। प्रसाद केवल एक नाटककार ही नहीं थे, बल्कि वे एक सफल रंगकर्मी भी थे। उन्होंने नाट्य मंचन के लिए कई प्रयोग किए और नाटक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने नाटक समूह का गठन किया और नाट्य लेखन पर व्याख्यान दिए। प्रसाद की नाट्य दृष्टि के मुख्य बिंदु। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक का प्रतिनिधित्व। प्रसाद के नाटक भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रतीक हैं। समाज और राजनीतिक पर व्यंग्य। उन्होंने समाज और राजनीति में व्याप्त कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। नाट्य शिल्प में नवीनता। उन्होंने पारंपरिक और पाश्चात्य नाट्य शैलियों का समन्वय किया। आगे है रंगमंच के प्रति समर्पण। उन्होंने नाटक को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। लास्ट है हमारा पॉइंट, निष्कर्ष। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य साहित्य के एक महान रचनाकार थे। उनकी नाट्य दृष्टि ने हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान की। उनके नाटक न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे सामाजिक राजनीति में भी प्रासंगिक हैं। प्रसाद जी की नाट्य विचार दृष्टि हमें आज भी प्रेरित करती है। तो देखिए, ये था प्रश्न, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट।
बिंदुओं के आधार पर हमने किया है और आप अपना फटाफट असाइनमेंट पूरा कर लीजिए। और मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि आपको शॉर्ट एंड स्वीट दूँ, तो वो ही मैंने किया है जैसा आपको मैं बताया है। आप इस प्रकार से अपना असाइनमेंट पूरा कर लीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। नमस्कार।